हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स में लेक्चर नंबर 5 अपन लोग इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में अपन लोग लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में देखेंगे अपन लोग लेक्चर नंबर 5 फिजिक्स का। ठीक है, तो अपना नियम जो है, टॉपिक है आज का कूलाम का नियम। अपना जो टॉपिक है वो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम होता क्या है जी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है किन्हीं दो बिंदु आकार के स्थिर आवेश एक दूसरे पर जो स्थिर वैद्युत की बल लगाते हैं, यह इसके आवेशों के परिणामों के गुणनफल के सीधे समानुपाती एवं इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम टॉपिक क्या है अपना आज का, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में इतनी आपको डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? किन्हीं दो बिंदु आकार की स्थिर आवेश एक दूसरे पर जो स्थिर वैद्युत की बल लगाते हैं, यह इसके आवेशों के परिणामों के गुणनफल के सीधे समानुपाती एवं इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद नीचे से देखेंगे एग्जाम्पल देख लो। जैसे तो एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ से हमने दो बिंदु आवेश ले लिए। एक तो हमने आवेश ले लिया Q1 और एक बिंदु आवेश ले लिया Q2। ठीक है, इन दोनों की जो डिस्टेंस यानी कि जो दूरी है इन दोनों की, वो हमने मान ली x। क्या है? x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2। इसको हमने माना समीकरण नंबर 1। क्या माना? F समानुपाती है किसके? Q1 Q2, यानी कि दोनों आवेश हुए Q1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 1 माना इसको। ठीक है, इसके बाद है एफ समानुपाती 1/r²। ठीक है, क्या है? एफ समानुपाती 1/r²। इसको अपन लोग समीकरण नंबर 2 मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको अपन लोग समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1/2 से। ठीक है, समीकरण 1/2 से इसको क्या कहते हैं? सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ समानुपाती Q1 Q2 y/r²। क्या आ जाएगा? एफ समानुपाती Q1 Q2 y/r² आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि समीकरण नंबर 1 ये है और 2 ये है, तो यहाँ से Q1 Q2 अपॉन में क्या आ जाएगा? r²। बंद का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा, F इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटा तो कांस्टेंट आ चुका है K। तो यहाँ से F बराबर आ जाएगा समानुपाती का चिन्ह हटेगा, K आ जाएगा कांस्टेंट Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, जी आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ से K बराबर, K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका मात्रक होता है। ठीक है, क्या है? K बराबर K इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0। K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/4πε0। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे है अपना अब E0 की विद्युतशीलता। क्या है? E0 की विद्युतशीलता। यहाँ से लिखेंगे E0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? निर्वात की विद्युतशीलता। इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बाद है E0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। E0 इज इक्वल टू आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है E0 की क्या वैल्यू। ठीक है, यहाँ से K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 y/r²। ठीक है, इसके बाद है K की विमा। क्या है? K की विमा लिखनी पड़ेगी, तो ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन की विभव क्या होती है? m⁻1 l⁻1 10⁻2 इंटू में मीटर स्क्वायर की होती है l⁻2 अपॉन में कूलम स्क्वायर की होती है a⁻2 10⁻2 क्या होती है? a⁻2 10⁻2। तो यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m तो ऊपर है तो m1 से m लिख देंगे। ठीक है, l की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इंटू में l की पावर 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इंटू में पावर ऐड होती हैं यानी कि जुड़ती हैं, तो 1 + 2 3, तो l की पावर 3 आ चुका है। ठीक है, इसके बाद t की पावर -4। जी कैसे आया? तो जो t की पावर -2 है, जो t की पावर 2 है। क्या है? जी t की पावर 2 है, तो जब t की पावर 2 प्लस में है, जी ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो t की पावर -2 और जो ऊपर जाएगा तो माइनस में, t की पावर -2 इंटू में वहाँ पर ऐड होती है, तो -2 और -2 माइनस में पूरा जाएगा। यहाँ से a की पावर जे प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यहाँ से k इज इक्वल टू आ जाएगा, k की विमा देख रहे हैं अपन लोग यहाँ से
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। तो न्यूटन की जो विमा है वो होती है m1 L1 टे की पावर -2 और मीटर स्क्वायर की होती है इनटू में L की पावर 2 और कूलम स्क्वायर की होती है A की पावर 2 टे की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m1, तो अपन सेम लिख देंगे L की पावर 3 कैसे आया, L की पावर 1 जो है और 2 जो है इनटू में पावर ऐड होती हैं जुड़ती हैं, तो 1 + 2 L की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ से टे की पावर -4 टे की पावर -2 ये है और टे की पावर 2 नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस के दो माइनस में 4 आ जाएगा। A की पावर -2 जे A की पावर 2 है, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, A की पावर -2 आ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखेंगे अब E0 इज इक्वल टू m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। यहाँ से E0 की जो विमा है वो आ जाएगी m की पावर -1 L की पावर -3 T की पावर 4 A की पावर 2। E0 की विमा का मतलब क्या है, E0 की विमा का मतलब है यहाँ पर K इज इक्वल टू अपन लिखा है m1 L की पावर 3 T की पावर -4 A की पावर -2। तो यहाँ से E0 की विमा जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर m1 प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, m की पावर -1 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, L की पावर -3 यहाँ पर जो नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो टी की पावर 4 यहाँ पर जो नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, तो A की पावर 2 यहाँ पर जो नेगेटिव है वो यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर m1 प्लस में है तो m1 यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से K इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट। तो 1/4 पाई एफ साइन नॉट की जो वैल्यू है वो होती है 9 × 10 की पावर 9 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर जी होती है। ठीक है, इसके बाद की पॉइंट देखेंगे, कुछ क्या है की पॉइंट है अपनी। तो की पॉइंट में क्या देखना है, इसमें देखना है यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य है। क्या है, यह नियम केवल स्थिर आवेश के लिए मान्य है, कूलाम का नियम की बात चल रही है यहाँ पर। तो जो कूलाम का नियम है वो स्थिर आवेश के लिए ही मान्य है केवल। ठीक है, यहाँ से सेकंड पॉइंट क्या है, यह नियम बिंदु आकार के आवेशों के लिए मान्य है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यह नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यहाँ से F समानुपाती 1/r² क्या आ जाएगा, F समानुपाती 1/r² आ जाएगा। तो यहाँ से F1/F2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 का स्क्वायर अपॉन में R1 का होल स्क्वायर, F समानुपाती 1/r²। तो यहाँ से F1/F2 इज इक्वल टू आ जाएगा R2 का होल स्क्वायर अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखेंगे नेक्स्ट, अगला टॉपिक है अपना, अब है अपने क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपना, यदि दो आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल लग रहा हो तब यदि इनके बीच की दूरी प्रारंभिक दूरी को दोगुनी कर दी जाए तब नया बल होगा। ऑप्शन ए है 36 न्यूटन, बी है 18 न्यूटन, सी है 9 न्यूटन और डी है 4.5 न्यूटन। तो यहाँ से अपन ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है क्या, F1/F2 इज इक्वल टू R2 का होल स्क्वायर अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। तो इसको R2/R² का होल स्क्वायर लिख देंगे सिंपल सा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो वही आ जाएगा R2 का होल स्क्वायर अपॉन में R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर लग रहा है आवेशों के मध्य 18 न्यूटन का बल लग रहा है, तो F1 की वैल्यू है यहाँ पर 18, कितनी है 18 अपॉन में F2 है इज इक्वल टू 2R1 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि दूरी प्रारंभिक दूरी को दुगनी कर दी जाए, तो यहाँ पर दूरी कर दी दुगनी, तो 2R1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा R1 का होल स्क्वायर। तो R1 से R1 कट जाएगा, क्या कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18/F2, क्या आ जाएगा 18/F2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। F इज इक्वल टू आ जाएगा 18/4, तो ये 9/2 आ जाएगा, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 4.5 न्यूटन। मतलब कि अपना जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, 4.5 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, यदि दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि दो आवेशों के मध्य बल F है तो इनके मध्य की दूरी प्रारंभिक दूरी को 1/3 करने पर बल का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए है 3F,
बी ऑप्शन है FY3, सी ऑप्शन है 9F और डी ऑप्शन है FY9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा F1/F2 क्या लिखना पड़ेगा? F1/F2 इज इक्वल टू R1/3 और अपॉन में R2 का होल स्क्वायर। तो R1 से R1 कट जाएगा, F1/F2 बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 1/9। यहाँ से F2 इक्वल टू आ जाएगा 9F, क्योंकि करनी गुणा कर देंगे यहाँ से, तो F2 इक्वल टू आ जाएगा 9F। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही है एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर अपना सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी मतलब कि 9F। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेशों के परिणाम एवं दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तब नया बल प्रारंभिक बल का कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन ए है 2 गुना, बी ऑप्शन है 4 गुना, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है अपना 16। ठीक है, तो F इज इक्वल टू होता है, अपन ने कूलाम के नियम से पढ़ा है, K Q1 Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा K। यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर बोल रहा है कि परिणाम एवं दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर 2 गुना कर देंगे और 2Q2 कर देंगे अपॉन में 2R का होल स्क्वायर। इसको क्या कर दिया है अपन लोगों ने? दुगुना कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4K 2 दूनी 4, तो यहाँ से 4K, यहाँ से 2 दूनी 4, तो 4K हो चुका है। Q1 Q2 सेम है, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से F2 जो इक्वल टू आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो K Q1 Q2 R स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा F1। क्या आ जाएगा? F1। इसका मतलब है कि 1 ही बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो ऑप्शन जो सी है वो अपना बिल्कुल करेक्ट है। कितना? 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो आवेश 2 माइक्रोकूलाम, इसको बोलते हैं माइक्रोकूलाम, एवं -3 माइक्रोकूलाम एवं एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इन पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात करो। तो ऑप्शन ए है 135 न्यूटन, बी है 50 न्यूटन, सी है 80 न्यूटन, डी ऑप्शन है अपना 140 न्यूटन। तो ऑप्शन अपना जो एक करेक्ट है बिल्कुल, क्या है? ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 135 न्यूटन का बल लगेगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से R इज इक्वल टू दे रखा है, अपन को 2 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 2 × 10⁻²2 का गुणा करते हैं। सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना पड़ेगा तो 10⁻² का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 बिंदु आवेश ले लेंगे, एक तो Q1 और एक Q2। यहाँ से अपन को दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, यहाँ पर दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। इसकी जो दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से Q1 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 10⁻6 कूलम और Q2 इक्वल टू हो जाएगा -3 × 10⁻6 कूलम में आ जाएगा जी। माइक्रोकूलम है तो ऐसे 2 × माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से Q2 इक्वल टू -3 × 10⁻6 कूलम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे F इक्वल टू होता है, अपन ने कूलम के नियम से पढ़ा है K Q1 Q2 R², तो इक्वल टू आ जाएगा K। तो K की वैल्यू हमने पीछे आपको बताई है, कूलम के नियम से कितनी होती है? 9 × 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू जो है 2 × 10⁻6 इंटू Q2 की वैल्यू जो है -3, लेकिन इससे विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव ही लिखेंगे अपन लोग। 3 × 10⁻6 अपॉन में आ जाएगा R² का मतलब है 2 × जे निकालिए अपन लोग 2 × -2 10⁻2 जे अपन ने R की वैल्यू निकाली है 2 × 10⁻2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 × 2 × 3 जो पावर में है, जो पावर में है उनको अलग लिखेंगे, जो सिंपल है उनको एक साइड लिख लेंगे। तो 9 × 2 × 3, ठीक है जी, कर लेंगे। इंटू में पावर में, जो पावर के ऊपर है वो क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई में ऐड होती है, तो 10⁻9 - 6 क्योंकि इंटू में पावर ऐड होती हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर होता है 4 × 10⁻4। ठीक है,
तो यहाँ से 2 दूनी 4, तो 2 से 4 कट जाएगा। यहाँ से एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 9×27/2, 2 दूनी 4 कटा है, क्योंकि इनटू में 10 की पावर जी कितना है 9, 6 6 12 माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस का 12, 9 माइनस का 12, यानी कि यहाँ से आ जाएगा माइनस में 3 प्लस में 4, कितना आ जाएगा माइनस में 3 प्लस में 4, या आप सीधा कर सकते हैं 9 माइनस 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ से अगर आप करेंगे 10 की पावर 9, 6 6 12, तो 9 माइनस 12 जब आप करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 10 की पावर 9 माइनस 12, तो माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 3, और ये 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमने यहाँ पर वही किया है, एफ इक्वल टू 27/2 इंटू में 10 की पावर -3 यहाँ पर बचा है, जे 10 की पावर -4 है, यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अपॉन में कितना है 2 है, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका भाग डिवाइड करना पड़ेगा, तो 13.5 इंटू 10 की पावर 1 बचेगा, न्यूटन में आएगा। यहाँ से इसको घटा देंगे तो 1 बचेगा, एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 135 न्यूटन, क्योंकि ये पॉइंट लगा है यहाँ पर, क्या लगा है यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 135 न्यूटन। ये क्या है आकर्षण प्रकृति का है, किसका है आकर्षण प्रकृति का है। यहाँ से पॉइंट हट गया तो जीरो भी यहाँ से हट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 आवेश जिसका मान क्रमशः 2 पिको कूलाम बोलते हैं इसको, एवं 5 पिको कूलाम है, एवं एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इन पर कार्यरत स्थिर वैद्युत की बल की गणना कीजिए। तो एफ इज इक्वल टू अपन ने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि Q1 Q2 IR स्क्वायर, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ जाएगा 2 पिको कूलाम, इनटू में कॉमा में क्या आ जाएगा Q2 इज इक्वल टू 5 पिको कूलाम, जी अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा करते हैं, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 10 इसी सेम हो जाएगा, और यहाँ पर 1 -2, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो है, तो 1 -2 माइनस का 1 मीटर में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 10 की पावर -1 मीटर में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। आगे है अपना एक कूलाम में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में, यहाँ पर क्या लिखा है 1 सेंटीमीटर लिखा है, ठीक है सॉरी, 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होते हैं। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर बराबर 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की पावर -2 का गुणा करते हैं, तो यहाँ पर 1 पावर है, तो 1 -2 माइनस का 1 बचेगा, 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम, यहाँ पर क्या है 1 माइक्रो कूलाम जो इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलाम। अगर माइक्रो कूलाम है, क्या है माइक्रो कूलाम को किसी में चेंज करना है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कूलाम में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एफ जो इक्वल टू आ जाएगा, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -12 अपॉन में 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, जी है 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू 9, जी जो पावर में नहीं है उसको अलग लिख लेंगे, 9 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 9 माइनस में 12 अपॉन में 10 की पावर -2 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 5 दूनी 10 हो जाएगा, इंटू में जे 24, 9 - 24 10 की पावर -15 बचेगा, अपॉन में 10 की पावर -2। एफ जो इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -15, कितना है 10 की पावर -15 इंटू में यहाँ पर 10 की पावर बनता तो जी बना चुका है, ऊपर जी पॉजिटिव में प्लस हो चुका है, तो यहाँ से इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -12। यहाँ से एक काम कर सकते हैं आप, -15 प्लस में 2 तो माइनस का 13, कितना -13 बचेगा, -13 प्लस का 1 तो -12 न्यूटन आ जाएगा, कितना आ जाएगा -12 न्यूटन। ठीक है, कितना आ जाएगा -12 न्यूटन। ठीक है, यहाँ से एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -12 न्यूटन। जी कैसा है प्रतिकर्षण प्रगति है, क्योंकि निगेटिव है। यहाँ पर एक माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर -3 कूलाम, और एक इसको क्या बोलते हैं मिक्रो कूलाम, 10 की पावर -3 कूलाम, और ये क्या है
1 माइक्रो कूलाम, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलाम, बराबर 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁻9 कूलाम, 10⁻⁻9 कूलाम। और यहाँ से 1 पीको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम। ये क्या है? पीको। और ये क्या है? माइक्रो। ये है नैनो और ये है पीको। जब नैनो को बदल रहा हूँ किसमें, तो 10⁻⁻9 कूलाम हो जाएगा जी। और 1 पीको कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻12 कूलाम। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को लेक्चर नंबर 5 फिजिक्स में बेहद आसानी से समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा कि समझ में आया लेक्चर या नहीं आया। तो आई होप आप सभी लोगों से मिलेंगे और किसी लेक्चर से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।